welcome back. We will continue to learn lesson 1, the 3 questions. तो हमने देखा है कि वो साधु और राजा आपस में बात कर रहा था, तब तक वहाँ पे कोई भागकर आ रहा था. तो हम पार्ट 2 अब आगे से पढ़ेंगे. The king turned round and saw a bearded man running towards them. The king turned round. राजा मुड़ के देखा है, तो उन्होंने क्या देखा है? एक बियर्डेड मैन, यानी एक दाढ़ी वाला आदमी को देखा है, रनिंग टुवर्ड्स दम, जो उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उनकी दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर दबा के रखा था. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और उनकी वहाँ से खून बह रहा था. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जब वो राजा के पास पहुँच गया, ही फेंटेड यानी बेहोश हो गया. तो आदमी राजा के पास में आके ही बेहोश हो गया. एंड फेल टू दी ग्राउंड, और नीचे गिर गया. तो राजा ने यह देखा है कि एक आदमी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उनकी पेट पर चोट लगा हुआ है और उनके पास में आके बेहोश होकर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु दोनों, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग यानी उनकी वस्त्र, उनकी जो कपड़ों को, उनकी वस्त्र को उन दोनों मिलकर के उन्होंने हटाया. एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन स्टमक. तो उन्होंने ये देखा है उनकी पेट पर एक बहुत बड़ा घाव देखा था, तो इसलिए वहाँ की खून बह रहा था. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ. तो राजा ने क्या कर दिया? उनको अच्छी से इनके घाव को धोया. एंड कवर्ड विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसको पूरी से ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसकी जो खून की जो बहाव है वो रुका नहीं है. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. तो राजा ने क्या कर दिया? एक बार में इसको बांध लिए, लेकिन उसकी खून नहीं रुक रहा था. तो उन्होंने क्या कर दिया? रीड्रेस्ड, फिर से उनको पट्टी बांधा है और बार बार से ऐसे करता रहा जब तक उनकी ब्लीडिंग यानी उनका जो खून रिसना जब तक नहीं रुके. तो राजा बार बार पट्टी बांधने पर फिर उसके खून की जो बहाव है वो रुक गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. मैन फेल्ट बेटर, अब उनको बहुत थोड़ा सा राहत महसूस हुआ और उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम. तो राजा ने क्या कर दिया? फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी लेके आया और उनको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. तो इतने में क्या हो गया? सनसेट हो गया, यानी कि सूर्यास्त हो गया. एंड द एयर वाज कूल्ड, तो वहाँ की वातावरण ठंडा हो गया. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. तो राजा ने क्या कर दिया? हर्मिट की मदद से, यानी उस साधु की मदद से, यानी दोनों मिलकर के उस आदमी को क्या कर दिया? कैरीड यानी लेकर गया. कहाँ पे लेके गया? घायल आदमी को इनटू द हट, उस झोपड़ी के अंदर उनको लेके गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड, उनको वहाँ पे पलंग पर लिटाया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. तो उस दाढ़ी वाला आदमी अपने आंखें बंद कर लिया और चुपचाप से लेटा रहा. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. अब राजा कैसा था? थका हुआ था. द किंग वॉज टायर्ड, बहुत थका हुआ था. कैसे थक गया? बाय हिज वॉक, एक तो बहुत लंबे समय वो पैदल चला, और उसके अलावा उन्होंने क्या किया? द वर्क ही हैड डन, बहुत काम भी किया था. मतलब राजा ने बहुत देर तक चलता रहा और उसके अलावा उस साधु के लिए काम भी किया, इसलिए बहुत ही थका हुआ था. तो उन्होंने क्या किया? ले ऑन डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर ही लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सो गया. मतलब राजा उस दिन कड़ी मेहनत किया था, इसलिए बहुत ही थके हुए थे, और जो उस जमीन पर ही उस फर्श पर ही लेट कर सो गया. व्हेन ही अवोक, जब सुबह वो नींद से वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज. तो राजा जब नींद से उठा है, उनकी नींद जब खुली है, उनको ये समझने में कुछ काफ़ी टाइम लग गया कि वो कहाँ हैं, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, और उस पलंग पर लिटा हुआ उस दाढ़ी वाला उस अजनबी कौन है. ये सारी चीज़ें याद आने के लिए उनको कुछ समय लगा है.
मतलब वो बहुत गहरी नींद में थे, और उसके बाद में जब सुबह जब वो जागा है, और उनको समझने में थोड़ा समय लगा कि वो कहाँ था और उनके पास में जो आदमी लेटा है कौन था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. When he saw the king was awake, मतलब जब उन्होंने ये देखा है कि वो राजा जागे हैं, तो उस दाढ़ी वाला जो आदमी है बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बोला है कि मुझे माफ़ करो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा उनको ये जवाब दिया कि मैं तो आपको जानते नहीं हूँ और आपको माफ़ करने के लिए ऐसे कोई बात भी नहीं है। तो राजा ने कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, मैं आपको जानता भी नहीं है और आपको माफ़ करने का कोई बात भी नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका दुश्मन हूँ और मैंने क्या किया, हु स्वोर रिवेंज ऑन, रिवेंज मतलब बदला लेना, तो मैंने एक कसम खाया था आपसे बदला लेने का कसम मैंने खाया था, मैं आपका दुश्मन हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, तो उनके बदला लेने का कारण क्या है कि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दे दिया और मेरा जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। सीज्ड मतलब उनका कब्जा कर लिया। तो ये है उनका दुश्मनी के कारण राजा ने उनके भाई को मृत्यु की सजा दिया और उसके अलावा उनका संपत्ति को उन्होंने कब्जा कर लिया, इसलिए राजा को मारने के लिए उन्होंने कसम खाया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे ये मालूम पड़ा कि आप अकेले में उस साधु से मिलने गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड का मतलब है डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू किल यू, यानी कि मैं आपको जान से मारने का निर्णय लिया, ऑन योर वे होम, जैसे कि आप घर वापस जाओगे उस वक्त साधु से मिलकर जब आप वापस आओगे तब आपको जान से मारने का मैंने निर्णय लिया है। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना, लेकिन आप वापस नहीं आया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मेरा हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ पर मैं चिपकर बैठ रहा था वहाँ से निकल गया, यानी जहाँ पर मैंने आपको कत्ल करने के लिए जहाँ पर जिस जगह पर मैं छुप रहा था वहाँ से बाहर निकला। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, जैसे मैं बाहर आते ही आपकी जो बॉडी गार्ड है, आपके जो सेवक है, उनसे मैं आके भिड़ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और जिसने मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, यानी मुझे घायल कर दिया। तो इसी प्रकार उनकी पेट पर एक घाव आया था। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, लेकिन मैंने बच निकला, एस्केप्ड मतलब मैं बच निकला, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, अगर मैं मर जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप मेरा इस घाव को अगर पर पट्टी नहीं बांधता, अगर आप मेरा देखभाल नहीं करता, मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, आपकी जान से मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जान बचाया, यानी कि मैं आपकी जान लेना चाहता था जब आपने मेरा जान को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अब इफ़ आई लिव अगर मैं जीवित रहूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपका सेवा करूँगा, आज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। कैसे सेवा करेंगे, मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यानी सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा वफादार दास बनकर मैं आपका सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी, मेरे बेटों को भी मैं ये आज्ञा दूंगा इसे करने के लिए, यानी मैं भी आपका सेवा करूँगा जीवन भर, और मेरा जो बेटे हैं वो भी आपका सेवा करता रहेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हो गया, क्यों, टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, क्योंकि उनकी जो दुश्मन था, दुश्मन के साथ शांति कायम कर लिया। मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली मतलब जो उनकी दुश्मन था, जो उनको मारना चाहता था, उस दुश्मन के साथ बड़े आसानी से उनके साथ मेल मिलाप हो गया, उनके साथ शांति कायम कर लिया, इसलिए खुश हो गया। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड,
वो भी नहीं, उनको एक नया दोस्त भी मिल गया। मतलब जो दुश्मन था वो दुश्मन उनकी मित्र बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने न केवल उनको माफ़ किया, बट सेड, बल्कि उन्होंने कहा भी, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो राजा ने माफ़ कर दिया, उनको ये भी वादा किया कि मैं अपना सेवकों को भेज दूंगा और अपने खुद की डॉक्टर को भी भेज दूंगा तो आपकी देखभाल करने के लिए। तो उस आदमी का देखभाल करने के लिए राजा अपने सेवकों को भेज देंगे, साथ साथ खुद की रॉयल डॉक्टर को भी भेजने वाला था। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसके अलावा उन्होंने एक प्रोमिस और किया है कि उस आदमी का प्रॉपर्टी यानी उनके जो भी संपत्ति है उसको वापस देने का भी इन्होंने एक वादा भी किया है। तो राजा ने उनकी सेवा किया है, इसी वजह से उसका दुश्मन जो है वो मित्र में बदल गया और राजा ने उनको माफ़ कर दिया, और राजा उनके सेवकों को उनके डॉक्टर को भेजने का भी उनकी देखभाल के लिए वादा किया। और उसके अलावा उन्होंने ये भी वादा किया है उनकी जो भी संपत्ति उन्होंने कब्जा किया था उस संपत्ति को वापस करने का भी उन्होंने निर्णय लिया और उसका वादा भी किया।